भाइयों बहनों, व्रत कथा हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में हम 12 मास की व्रत कथाएं, धार्मिक प्रवचन और राशिफल इत्यादि संपूर्ण और शास्त्रोक्त सुनाते हैं। इस वीडियो में मैं कृष्णा पंडित आपको मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 15वां सुनाती हूँ। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रश्न को जानने वालों में श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को सुनिश्चित उत्तर क्रम से मैं वर्णन करूंगा। आप आराम से बैठकर सुनिए। मार्गशीर्ष मास में विष्णु भगवान कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं, इसलिए केशव को पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। जैसा पहले कहा है, ब्राह्मण को केशव और ब्राह्मण पत्नी को कीर्ति समझकर दोनों ब्राह्मणी की विधिवत वस्त्र, आभूषण, तेनु आदि से पूजन करे। हे वत्स, इस प्रकार सपत्नीक ब्राह्मण के पूजन से हम पूजित हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अवश्य ही सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि पूजित होकर मुझे संतुष्ट करते हैं। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान करें और गोदान, भूमि दान करें तथा विशेष करके सुवर्ण का दान करें। वस्त्र दान, शस्य दान, अलंकार का दान और मुझको प्रसन्न करने वाले ग्रहदान करें। समस्त दानों में 3 दान विशेष कहे गए हैं। एक पृथ्वी दान और दूसरा तेनु दान तथा तीसरा विद्यादान श्रेष्ठ है। हे वत्स, इन तीनों दानों के देने से मुझको अतुल प्रसन्नता होती है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में इन तीनों शुभ दानों को करें। हे अनंग, मैंने स्नान की विधि पहले की पली प्राति कह दी है। इस मास में पूजन, स्नान और दान करना ही विधान कहा है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो संपूर्ण मार्गशीर्ष मास को भक्त व्रत करके बिता देता है और ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराता है, वह समस्त व्याधि और पापों से मुक्त हो जाता है तथा खेती वाला और बहुत धनी तथा बहुत धान्य वाला हो जाता है। इस विषय में विशेष कहने से क्या है? हे वत्स, जो मेरी अत्यंत गुप्त बात है उसको सुनो। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख है, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि का मुख श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण के मुख में आहुति देने से कोटि गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि जो मेरा अग्निमुख है वह ब्राह्मणों के अधीन है और ब्राह्मण सदा स्वतंत्र कहे गए हैं। हे सूत, चंद्रमा के समान उज्जवल शर्करा और घी सहित खीर का ब्राह्मण के मुख में आहुति देवे। हे सूत, यह मुझे प्रसन्न कर देने वाली है। हे सूत, यदि स्त्री पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में मुझे प्रसन्न करने वाले सुंदर मंडल युक्त लड्डू, कोकरस, सूतफेनी और घी का होम करे। मार्गशीर्ष मास में कुमुद के समान सुगंधित युक्त सुंदर भात और मूंग की दाल जिसमें सुगंधित घी अधिक डाला गया हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करो। हे सूत, दूध, घी, खारीक, चारफल, मिश्री, कपूर, नारियल डालकर सुंदर पकवान बनावे। और हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के निर्मित मनोज्ञ प्रिय सुंदर व्यंजनों को बनावे तथा हे सूत, सुंदर शिखंड बनावे और उन ब्राह्मणों को जो प्रिय हो उसको बनाकर परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जैसे जैसे ब्राह्मण लोग
रसास्वाद पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी पर दुर्लभ प्रीति मुझे होती है। इसलिए हे तात, जैसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे चतुर्वृक्ष, मेरी बात में विश्वास करो, मैं तुमसे मिथ्या नहीं कहूँगा। हे मानव, मैंने यह गुप्त बात तुम्हारे कल्याण के लिए कही है। हे मानव, वे ब्राह्मण क्रोध करे या मारे तो भी मेरी प्रसन्नता के लिए उनको नमस्कार करना। हे पुत्र, नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष रूप से करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आपने भोजन के विषय में जो पूछा कि क्या भोजन करना चाहिए, उसको मैं कहता हूँ, जो सुनिए। मेरी भक्ति में परायण मनुष्य को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। हे पुत्र, वह प्रसाद पापियों को पवित्र करने वाला और मुक्ति फल देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन करता है, उसको एक एक दाना में सैकड़ों चांद्रायण का पुण्य फल होता है। भोग लगाने से जो शेष रह गया और अर्पण किया गया, ये 2 प्रकार के भोजन भक्तों के लिए है। तीसरा कोई भी भोजन का प्रकार नहीं है। यदि इनके अतिरिक्त भोजन करता है तो चांद्रायण व्रत करे। जो बिना मुझे अर्पण किए अन्न जल आदि भोजन करता है, वह अन्न श्वान विष्ठा के समान और जल मदिरा के समान होता है। इसलिए हे पुत्र, अन्न जल औषध के पहले मुझको अर्पण करे, बाद में परम भक्ति से भोजन करे, क्योंकि वह प्रसाद अपवित्र करने वाला है। और मेरा उच्चिष्ट प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि के फल का दाता, कलयुग के दोषों का नाशक और सुंदर गति को देने वाला कहा है। तथा दूसरे देवता के नैवेद्य का भक्षण नहीं करना और जो अभक्त है उनके यहाँ पकवान खाना। यदि अभक्तों के यहाँ पकवान खाता है तो नरक को जाता है। हे सूत, अब मैं तुमसे बोलने का प्रकार जो कहा गया है उसको कहूँगा, तुम सावधान होकर सुनो। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अत्यंत गुप्त बात को भी कहूँगा। मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्ण कृष्ण कहना उचित है। हे पुत्र, यह मेरी प्रतिज्ञा है जिसको सूर और असुर नहीं जानते हैं। मन वचन कर्म से जो मेरी शरण में आ जाता है, वह इस लोक की समस्त कामना को प्राप्त करता है और सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ तथा मेरी प्रिया लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण 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 कहकर नित्य स्मरण करता है, मैं उसका जल को भेदन कर कमल के समान नरक से उद्धार करता हूँ। हे वत्स, जो मन बहलाने से, दंभ से, मूर्तावत से, लोभ से और छल से मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त दुख का पागी नहीं होता। जो लोग मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हैं, हे पुत्र, वे पापयुक्त होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते हैं। जिन्होंने युवा अवस्था में समस्त पापों को किया भी है, परंतु अंत समय में कृष्ण नाम स्मरण कर निसंदेह मेरे समीप आ जाते हैं। मरण के समय विवश होकर भी जो मनुष्य नमः कृष्णाय महते ऐसा समीप आ जाते हैं, जिसका श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के साथ प्राण निकलता है, वह प्राणी स्वर्ग को जाता है और दूर से ही यमराज उसको स्वर्ग को जाते देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहता हुआ स्मशान में मरता है, तो हे पुत्र, वह अवश्य मेरे समीप आता है। जो मेरे भक्तों के दर्शन से कहीं भी मृत्यु का भागी होता है,
हे पुत्र, वह मनुष्य बिना मेरे स्मरण के मुक्ति फल का पागी हो जाता है। हे पुत्र, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का भय मत करो, क्योंकि उसका श्री कृष्ण नाम रूपी मेघ से उठे हुए जल बिंदु से शमन हो जाएगा। कलयुग रूपी सर्प के तीक्ष्ण दाढ़ का क्या भय है, जो कि कृष्ण नाम रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध कर्म व्यापार से रहित मनुष्य के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा औषध नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में कुरुक्षेत्र में सरस्वती श्रेष्ठ है, संसार रूपी समुद्र में निमग्न और महापाप रूपी मनुष्यों की बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पर भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करते हैं, उन परलोकगामी पापियों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरा पाथ ही नहीं है। हे पुत्र, जिसके कर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण यह कीर्तन होता है, उस कर में गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र वास करते हैं। जिसकी जिहा निरंतर कृष्ण कृष्ण यह कहती है, उसी मनुष्य का जीवन जन्म सफल है और उसे सुख भी होता है। जिसने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण किया, उसने सामीप्य मोक्ष के गमन के लिए कमर कसकर तैयारी की है। अरे इस नाम की पापों के नाश करने में जितनी शक्ति है, उतना पाप करने के लिए पातकी मनुष्य समर्थ नहीं होता। कृष्ण कृष्ण इसके कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी नहीं होता तथा पाप नहीं लगता है और विकलता नहीं होती है। जो मनुष्य कलयुग में श्री कृष्ण इस पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उसी मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं होता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते समय मनुष्य को जानकर यमराज उसके 100 जन्म के उर्जित पापों का नाश कर देते हैं। जो पाप सैकड़ों चांद्रायण व्रत और हजारों पराग व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वह पाप कृष्ण कृष्ण इस कीर्तन के करने से नष्ट हो जाते हैं। मुझे दूसरे कोटि नामों के लेने से कभी प्रसन्नता नहीं होती है, केवल श्री कृष्ण नाम के लेने से अधिक प्रसन्नता होती है। करोड़ों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो फल कहा जाता है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन है। गुरु की स्त्री के साथ गमन और सुवर्ण की चोरी आदि पातक श्री कृष्ण के कीर्तन करने से पाप हिम के समान नष्ट हो जाते हैं। यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन आदि महान पापों से युक्त होने पर अंत समय में भी एक बार श्री कृष्ण का कीर्तन करता है, तो वह उस समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। जो अशुद्ध मन वाला है, वह बिना आचार पालन के भी अंत समय में श्री कृष्ण के कीर्तन से प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता है। जो जिह्वा से कलयुग में श्री कृष्ण का गुण नहीं करते हैं, ऐसी वह दुष्ट जिह्वा मुख में न होकर रसातल को चली जाए अर्थात नष्ट हो जाए। हे पुत्र, कलयुग में जो जिह्वा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है, वह अपने या दूसरे के मुख की हो, प्रयत्न पूर्वक वंदना करने योग्य है। जो जिह्वा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती है, वह उस मनुष्य के मुख में जिह्वा के रूप में पापवल्ली कही जाती है। जो जिह्वा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती है, वह रोग रूपिणी जिह्वा है। ऐसी जिह्वा गिरकर 100 टुकड़े हो जाए। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, उसके लिए
मैं कल्याणों को देने वाला होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायकाल में श्री कृष्ण नाम के महात्म्य को पढ़ता है, वह अपने समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और मरने पर परम गति को पाता है। भाइयों बहनों, इसके साथ ये मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 15वां पूरा हुआ। आगे का अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। भाइयों बहनों, हमने देखा है कि बहुत लोग कहीं से भी उठा के वीडियो बना लेते हैं और वो मार्गशीर्ष मास कथा महात्म्य नहीं होता, तो ऐसे बिना मतलब की कहानी न सुने। वीडियो अच्छा लगे तो इस ब्राह्मण की बेटी को दक्षिणा के रूप में सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। जय श्री कृष्ण।